हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरके साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज का जो लेक्चर लेके आया हूं वो कक्षा 12th एग्रीकल्चर बायो वाले बच्चों के लिए है। कक्षा 12th 12वीं क्लास के एग्रीकल्चर बायो वाले बच्चों के लिए है। और इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ जो बायो का हमारा सिलेबस है, 12th एग्रीकल्चर की बायो में जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में मैं इस लेक्चर में या इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। 12th एग्रीकल्चर बायो वाले बच्चों के लिए क्या पढ़ना है 12th में, इस साल क्या पढ़ना है। देखिए, पिछले साल हालांकि कोरोना के कारण हमारा सिलेबस कम हो गया था, लेकिन इस साल फिर से वही रहेगा पूरा। इस साल भी अगर स्कूल कम खुलते हैं या लेट खुलते हैं तो इस बार भी हमारा सिलेबस कम हो जाएगा। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो हमारा पूरा सिलेबस आने वाला है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा है चैप्टर नंबर 1 है। सबसे पहले तो ये बात करें कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर आने वाले हैं, 14 चैप्टर आने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर बायो में। तो देखिए, सबसे पहले पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग। पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग, इसमें हम परिभाषा, प्लांट ब्रीडिंग के क्या उद्देश्य हैं और किस प्रकार की विधियां हैं, कौन कौन सी विधियों के द्वारा प्लांट ब्रीडिंग यानी कि पादपों में प्रजनन करवाया जा सकता है। पादपों में किन किन विधियों द्वारा क्या करवाया जा सकता है, प्लांट ब्रीडिंग, प्रजनन करवाया जा सकता है। तो पादप प्रजनन में हम परिभाषा, उसके उद्देश्य और उसकी विधियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है वो है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हमें परिभाषा, संक्षिप्त इतिहास और ऊतक संवर्धन के बारे में बात करनी है। अब एक और चीज यहाँ पर ये कि जो जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है वो 12th बायो और 12th एग्रीकल्चर बायो दोनों बुक में है। 12th बायो जो ओरिजिनल बायो है 12th बायो वाले साइंस वाले बच्चों के लिए, तो 12th बायो में भी है और 12th एग्रीकल्चर बायो में भी है। तो इस चैप्टर को मैं यहाँ ना पढ़ा के कहाँ पढ़ाऊंगा, 12th बायो वाले बच्चों को जहाँ पर पढ़ाऊंगा वही वीडियो तुम्हारे लिए भी अपलोड किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, संक्षिप्त इतिहास है, लेकिन वहाँ जो बायो है ना, ओरिजिनल बायो, वहाँ पर ये फुल डीप में जाता है, एक एक चीज समझ में आएगी जो यहाँ पर नहीं आएगी समझ में, है ना। ठीक है, तो परिभाषा तो यहाँ पर भी वही होंगी, वहाँ पर भी वही। यहाँ पर क्या है, संक्षिप्त इतिहास है, लेकिन वहाँ पर हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। और ऊतक संवर्धन वहाँ भी है, इधर भी है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है इसको मैं 12th बायो के साथ पढ़ाऊंगा, 12th बायो के साथ। इसके बाद तीसरे में बात करते हैं। तीसरा चैप्टर क्या है, फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। यानी कि कुछ कीट ऐसे होती हैं जो फसलों के लिए भी नुकसानदायी हैं और जब फसलों का भंडारण किया जाता है उस टाइम भी ये कीट प्रॉब्लम पैदा करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, हमें क्या पढ़ना है, फसलों एवं भंडारण के जो प्रमुख कीट है, फसल के कौन कौन से कीट है, जैसे कि इल्ली वगैरह लग जाती है और भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसलों को लग जाते हैं और भंडारण के समय भी ये प्रॉब्लम करती है। इसके बाद जब हम कीट पढ़ लेंगे तो फिर हम चौथे पार्ट में क्या पढ़ेंगे, कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां पढ़ेंगे। कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां, किन किन विधियों द्वारा उन जैसे कि पेस्टिसाइड डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो और कौन कौन सी विधियां होती हैं, दवाई छिड़कना वगैरह जो भी हम करते हैं, तो उन सभी विधियों का हम इस चैप्टर में, 4th चैप्टर में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। 5वां चैप्टर जो है वो पादप रोग विज्ञान है, प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी के पादपों में किन किन सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग उत्पन्न किए जाते हैं, क्या उनके लक्षण है, कितने प्रकार के रोग हैं, उन रोगों की परिभाषा और शब्दावली देखेंगे इसमें प्लांट ब्रीडिंग में, प्लांट ब्रीडिंग में प्लांट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब है पैथोजन का अध्ययन। पैथोजन बोले तो रोगजनक, के पादपों में कौन कौन से रोगजनक होती हैं जिनके कारण रोग उत्पन्न होती हैं, जैसे अनावृत खंड रोग ना, रेड रस्ट रोग, लाल सड़न रोग गन्ने में, अंग पछेती रोग, इन रोगों के बारे में, सबके बारे में। तो जो पछेती बोला मैंने, कंड रोग बोला, रस्ट रोग बोला, ये स्मट रोग बोला, तो ये शब्दावली से हम समझ जाएंगे स्मट का मतलब क्या है, कंड क्या है, रूली क्या है, इन सब रोगों के बारे में हम शॉर्ट में शब्दावली के माध्यम से सब सीख जाएंगे। फिर हम छठे चैप्टर में बात करेंगे खरीफ के फसलों के जो रोग। जब हम परिभाषाओं के माध्यम से समझ लेंगे कि इन रोगों में होता क्या है, तो फिर हमें इन दोनों चैप्टरों को या इन तीनों चैप्टरों को पढ़ने में आसानी होगी। छठे चैप्टर में हम बात करेंगे खरीफ के फसलों के रोग, जो खरीफ की फसल होती है उनमें कौन कौन से रोग लगते हैं। और इसी प्रकार 7वां जो चैप्टर है वो है रबी की फसलों के रोग, कि रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं और उनमें किस किस प्रकार के रोग लगते हैं, उनका रीजन क्या है, उनके लक्षण क्या है, उनके उपचार क्या है। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 8 में बात करेंगे हम महत्वपूर्ण फलों के रोग। अब देखिए, खरीफ की फसलों के, रबी की फसलों के रोग की बात करने के बाद हम आए हैं फलों के रोगों पर, कि फलों में कौन कौन से रोग लगते हैं, जैसे कि नींबू में सिट्रस कैंकर रोग लगता है, भिंडी में रोग लगता है, मतलब बहुत सारे फल जो हैं उनमें रोग लगता है, सब्जियों में भी रोग लगता है।
तो महत्वपूर्ण फलों के रोग पढ़ेंगे, उनके कारण पढ़ेंगे, वो किस कारण से लग रहे हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उनको कंट्रोल कैसे करेंगे, नियंत्रण कैसे करेंगे, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो यहाँ तक हमारे लगभग बॉटनी से संबंधित चैप्टर थे। किससे संबंधित? बॉटनी थी। अब यहाँ से स्टार्ट होती है वास्तव में जूलॉजी। बायो में ही जूलॉजी और बॉटनी होती है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी जूलॉजी। तो चैप्टर नंबर 9 में हम क्या पढ़ेंगे? सूत्रकृमि। सूत्रकृमि क्या है, घोंघा क्या है, स्लग क्या है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसी प्रकार हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें हम पढ़ेंगे केंचुआ, बहुत सॉल्ट में, बहुत 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 सॉल्ट में, क्योंकि जो बायो होती है उसमें जो बहुत डीप में होता है, डिटेल में होता है, लेकिन यहाँ जो हमारी एग्रीकल्चर में है, बायो में, एग्रीकल्चर बायो में बहुत सॉल्ट में है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? सॉल्ट में ही पढ़ना है। हालांकि पिछले साल का भी मैंने एक जो वीडियो था केंचुए के ऊपर, वो भी यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। तो केंचुआ, अर्थवॉर्म के बाद हम पढ़ेंगे टिड्डा, ग्रास हॉपर, ये भी बहुत शॉर्ट में पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमें शॉर्ट में, क्योंकि बायो में इनको डिटेल में पढ़ा जाता है। तो सूत्रकृमि, घोंघा, स्लग, केंचुआ, उसके बाद टिड्डा, ग्रास हॉपर। इसके बाद 12th जो पार्ट है हमारा, 12वां चैप्टर है, वो है मधुमक्खी, हनीबी के ऊपर। मधुमक्खी किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है? 3 प्रकार की होती हैं, उन सब के बारे में बात करनी है मधुमक्खी वाले चैप्टर में। उसके बाद हम बात करेंगे 13वें चैप्टर में प्रमुख पशु परजीवी। प्रमुख पशु परजीवी के जो पशु हैं उनके ऊपर कौन कौन से परजीवी पाए जाते हैं, पशुओं के ऊपर कौन कौन से परजीवी पाए जाते हैं, जैसे पिस्सू वगैरह पाए जाते हैं, है ना, प्लेक्सरिडेल्स। तो इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में बात करनी है। प्रमुख पशु परजीवी, पशुओं के ऊपर पाए जाने वाले परजीवी। फिर हमें लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 है, उसमें हमें बात करनी है कि राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियाँ। राजस्थान में कौन कौन सी मछलियों का पालन किया जाता है जो खाने योग्य हैं। भाई मछलियाँ 2 प्रकार की होती हैं, खारे पानी वाली और मीठे पानी वाली। तो मीठे पानी वाली कौन सी मछलियाँ हैं, खारे पानी वाली कौन सी मछलियाँ हैं, और कौन कौन सी मछलियों को खाया जा सकता है, भोजन के रूप में किन मछलियों को ग्रहण किया जा सकता है, और भोजन के रूप में ग्रहण करने से उनका फायदा क्या है, यानी कौन कौन से आवश्यक खनिज तत्व या पोषक तत्व उन मछलियों में पाया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 में। तो ये तो था हमारा एक इंट्रोडक्शन किसके बारे में, सिलेबस के बारे में। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं स्टार्ट कहाँ से करने वाला हूँ। देखिए, हालांकि मेरा जो सब्जेक्ट है इसमें वो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है, 14 तक जाता है। 9 से 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये जो 6 चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर। ये असली में बायो है, ये असलियत में क्या है? बायो है। और जो पादप प्रजनन है, ये अपना जो जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बायो का ही चैप्टर है। ये भी किसका चैप्टर है? असली बायो का चैप्टर है। इसके बाद देखिए, तो मैंने पहला पार्ट बताया। तीसरा, फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। चौथा, कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियाँ। खरीफ की फसलों के रोग, रबी की फसलों के रोग और महत्वपूर्ण फलों के रोग। यानी कि जो रोग से संबंधित चैप्टर हैं, रोग से संबंधित चैप्टर हैं, ये कहाँ पहुँच जाते हैं? एग्रीकल्चर में। ये कहाँ पहुँच जाते हैं? एग्रीकल्चर में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ये 6 चैप्टर जो मेरे हैं उनको पढ़ाऊँगा, और एक चैप्टर कौन सा पढ़ाना है मुझे? जैव प्रौद्योगिकी। लेकिन मैं इस बार इस चैप्टर को भी पढ़ाने वाला हूँ, इस चैप्टर को भी, जो क्या है हमारा प्लांट पैथोलॉजी, इस चैप्टर को भी मैं इस साल पढ़ाऊँगा। तो मेरे पास कितने चैप्टर हुए? 2, दूसरा 5वां और 6 चैप्टर। ये मतलब मैं टोटल 8 चैप्टर, मैं टोटल कितने? 8 चैप्टर यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। और इतने ही चैप्टर मैं ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा था। 7 या 8 चैप्टर मैं यहाँ पर भी पढ़ाने वाला हूँ, और 7 या 8 चैप्टर ही मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ। सर बाकी के कौन पढ़ाता है? तो बाकी के हमारे दुर्गेश जी सर हैं, वो पढ़ाते हैं, क्योंकि वो क्या पढ़ाते हैं? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर वाला टीचर इन रोगों को बढ़िया तरीके से पढ़ा सकते हैं, है ना। एग्रीकल्चर वाले टीचर इन रोगों को बढ़िया तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये 8 चैप्टर यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, जब तक कोचिंग नहीं खुलेंगी, तब तक एग्रीकल्चर की बायो चलती रहेगी। स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट में इस बार यहीं से करूँगा, प्लांट पैथोलॉजी। कहाँ से स्टार्ट करूँगा? प्लांट पैथोलॉजी से। हालांकि मैं हर बार कहाँ से, इधर से स्टार्ट किया करता था, हर बार कहाँ से स्टार्ट करता था ऑफलाइन क्लास में, नीचे से स्टार्ट करता था। लेकिन मैं इस बार चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्यों? उसके पीछे भी रीज़न है। क्या रीज़न है सर? तो सबसे पहले तो बात ये आ गई समझ में कि स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं, यानी कि इसके बाद जो अगला लेक्चर आने वाला है वो प्लांट पैथोलॉजी चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 5 प्लांट पैथोलॉजी से स्टार्ट होंगे हमारे कंटिन्यू लेक्चर। इसी लेक्चर को या इसी चैप्टर को स्टार्ट करने के पीछे मेरा एक रीज़न, पहला रीज़न सुनिए। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, और इसमें बायो की वर्डिंग होती है, बायो के शब्द आते हैं, इसलिए मैं इसको लेने वाला हूँ।
दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि जो पिछले साल वाले बच्चे थे उनकी भी यही डिमांड थी, ऑफलाइन क्लास वालों की। पिछले साल के जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे थे उनकी भी डिमांड यही थी, सर आप हमें इस पार्ट को पढ़ाइए। कौन से पार्ट को? प्लांट पैथोलॉजी वाले चैप्टर को पढ़ाइए। और तीसरा, प्लांट पैथोलॉजी या पैथोलॉजी से संबंधित जो भी चैप्टर हैं उनको पढ़ाने में मुझे भी बड़ा मजा आता है, क्योंकि इसमें देखिए हम जीवाणु, कवक, वायरस, है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जो बायो का पार्ट होता है असली में, जो किसका पार्ट होता है? बायो का। तो ये मैंने 3 रीज़न बताए हैं जिनके कारण मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसमें से दूसरा जो रीज़न है बच्चों की डिमांड, उस डिमांड के कारण मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखिए 2 फायदे होंगे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से। कितने फायदे होंगे? 2। कौन कौन से? एक तो जो नए बच्चे इस बार 12th में आ रहे हैं उनको भी समझ में आएगा, उनका भी काम हो जाएगा। और दूसरा, जो 12th के पेपर देंगे, अभी 12th के पेपर हुए नहीं है, तो जो 12th के पेपर देंगे, जो 12th में थे इस बार, उनको भी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उनका क्या होगा? रिवीजन होगा। तो दोनों के फायदे को देखते हुए मैंने स्टार्ट करना चाह रहा हूँ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। तो अगला लेक्चर जो होगा मेरा चैप्टर नंबर 5 पर ही आएगा। प्लांट पैथोलॉजी को ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स हैं, एक रजिस्टर बना लीजिए, नोट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे, यहाँ से बनाने हैं तुम्हें, लिखने हैं खुद को, क्योंकि खुद के नोट्स लिखने से बेहतर कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं नोट्स दूंगा, वो सबके पास पढ़े हैं, बुक में से पढ़े हैं, बुक हमारे पास पढ़ी है, पासबुक हमारे पास पढ़ी है, कुछ नहीं होता। जब तक हम सेल्फ नोट्स नहीं बनाते तब तक वो चीज़ें याद नहीं होती, और जैसे ही हम सेल्फ नोट्स बनाते हैं वो चीज़ें हमें याद होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये एक रजिस्टर लो नया, उनमें इन चैप्टर्स को लिख लें कि कौन कौन से चैप्टर हमारे बायोलॉजी के, एग्रीकल्चर बायो के सिलेबस में है। इन चैप्टर्स को लिखिए और अगला पार्ट हेडिंग डाल दीजिए, कौन सा पार्ट लेंगे? चैप्टर नंबर 5, पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। इसी पार्ट से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और एग्रीकल्चर के चैनल को, बलदाऊ जी एग्रीकल्चर क्लासेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको किसके वीडियो मिलेंगे? एग्रीकल्चर की वीडियोज आज से ही वहाँ पर भी स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर की बायो स्टार्ट हो गई, और वहाँ पर क्या स्टार्ट होगी? एग्रीकल्चर स्टार्ट होगी 12th के लिए। तो सबसे पहले हम प्लांट पैथोलॉजी के लेंगे। ऐसे ही हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए, उस चैनल के साथ भी बनिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।